पाटिल जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी। इनकम टैक्स ने डिपार्टमेंट ने आपके खाते फ्रीज किए, 2 दिन पहले खाते फ्रीज किए, आप ट्रिब्यूनल में पहुंचे, फिर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर आपने ये अचानक आरोप लगा दिया, 2 घंटे बाद आपको राहत मिल गई। 2 दिन पहले आपने नहीं किया और 2 घंटे आप रुके नहीं, क्या वजह थी? देखिए शोभना जी, पहले तो बीजेपी जिस तरह का हास्यास्पद अपने होशियारी का प्रदर्शन करती है, उसको क्या कहे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये पूछा जा रहा है कि 2 दिन पहले क्यों नहीं किया, तो उसकी वजह यह है कि असेसिंग ऑफिसर जो होता है उसे अधिकार नहीं होते हैं उसको कंडोन करने के। ये प्रोसीजरल लैप्स है, ये कोई एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमको टैक्स भरना नहीं था, हम भागे जा रहे थे, टैक्स लगता ही नहीं है। वैसे तो आप देख लीजिए 13A क्या है, 13B क्या है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन, तो टैक्स लगता ही नहीं है। ये ट्रस्ट में जो है एग्जाम्पशंस नाम का एक डिपार्टमेंट होता है इनकम टैक्स में, वो सारे इसको देखते हैं। तो रविशंकर प्रसाद जी को थोड़ा सा कोई समझा दें कि टैक्स लगता नहीं, वो कहते हैं कि टैक्स भरते नहीं इनकम टैक्स कांग्रेस, तो उनको पहले समझा दीजिए कि ऐसा टैक्स लगता नहीं है, थोड़ा पढ़ा करे। और फिर कोर्ट ने अतुल जी, जब अपील होती है, अतुल जी मैं इसलिए क्योंकि अब आपने शोभना जी सुनिए ना, शोभना जी सुनिए, आधा अधूरा हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। आधा अधूरा हो जाएगा ना, आधा अधूरा हो जाएगा ना, बोलिए सर, बोलिए। तो कंडोनेशन देने का अधिकार आईटी-एटी के इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आईटी-एटी का, उनके जो कमिश्नर होते हैं उनको कंडोनेशन का अधिकार होता है। और जनरली ये कंडोनेशन हो जाता है। ये कोई कांग्रेस पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए कंडोनेशन की बात नहीं। ऐसे हजारों केसेस हुई जो प्रोसीजरल लैप्स होता है, फॉर्म 9, 10, 10AB, 3 जो फॉर्म्स होते हैं स्टैट्यूटरी फॉर्म्स, वो कभी कभी ऑडिट रिपोर्ट होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करना पड़ता है, कभी कभी डिले हो जाता है वो। तो डिले होने के बाद उसको कंडोनेशन देते हैं, उसमें बिलेटेड डिले होता है, एक डिले होता है सितंबर से मार्च तक, फिर मार्च से सितंबर तक, इस तरह के वो कुछ डिलेज है, कुछ टेक्निकल बातें हैं, तो उसमें कंडोनेशन हो जाता है। वो हो जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं, और जानबूझकर दबाव डालकर अकाउंट जो है फ्रीज करने के लिए कहा गया। ये कोएर्सिव एक्शन है। किसी भी इनकम टैक्स के अधिकारी को आप पूछ लीजिए, ये हाई हैंडेडनेस नहीं है क्या, ये बदले की भावना से की हुई एक्शन नहीं है क्या, ये किसी के राजनीतिक दबाव की वजह से नहीं हुआ है क्या, ये पूछ लो। सारे झूठ बोल रहे हैं आकर। ठीक है, आपने कहा कि कोर्ट नहीं देना होता है, ट्रस्ट होता है, तमाम आपने नियम का जिक्र किया, तो कोर्ट से आपको फिर आज स्टे क्यों नहीं मिला? क्यों कोर्ट ने कहा कि 115 करोड़ आपको छोड़ने होंगे, उसके बाद ही कोई लेनदारी या देनदारी होगी? कोर्ट ने आपके खाते खोल दिए, लेकिन आपको साथ ही आदेश भी दिया कि 115 करोड़ आपको रखना पड़ेगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है उसको चाहिए। देखिए, कोर्ट के पास ये केस जब अपील में जाएगा, पहले अभी हियरिंग होगा वेडनेसडे ट्यूसडे को, उसके सामने वो रखा जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा। इन लीव ऑफ दिया है जो इनकम टैक्स ऑर्डर करती है, तो पहले स्टे देते समय पहले जो पैसा होता है, ट्रेजरी का पैसा जो टैक्स होता है, उसके लिए कोर्ट कभी स्टे देता नहीं है जनरली, लेकिन कंडोनेशन के अधिकार जो है कमिश्नर को है, और ये होता है। ये कोई नॉर्म बहुत गहरी प्रोसीजर नहीं है, हजारों केसेस में होता है ये। मैंने जानकारी ली पूरी तरह से, और पूरी तरह जानकारी लेने के बाद आपको बता रहा हूं, ये सोच समझ के किया गया है, और फिर सामने किया गया कि कोर्ट ने नहीं दिया। फिर कल तो कोर्ट ने कहा था भ्रष्टाचार है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का। ठीक है, ठीक है, क्या देश के प्रधानमंत्री ने कि इस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड लाना का मैंने करप्शन किया है। वो मुद्दा नहीं आज डिबेट का, कल उस पर आपने डिबेट की थी अतुल जी। आज मुद्दा वो बिल्कुल मुद्दा है, वो मुद्दा है। पीएम केयर्स का भी मुद्दा आएगा। ठीक है, राजीव रंजन जी, कहां तो आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं और कहां आप दूसरे राजनीतिक दलों के पास खर्चे पानी के पैसे भी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। जब आप इतना शानदार काम एनडीए सरकार ने किया है कि आप लोग 400 का मतलब कहा जाए कि रिकॉर्ड सीटें पाने वाले हैं, तो फिर इन सब बातों की क्यों जरूरत पड़ रही है, विपक्ष पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मुझे ऐसा लगता है इससे एक पॉलिटिकल पार्टी को अलग मान करके अगर हम चर्चा करें, तो इनकम टैक्स अगर इन्होंने कंडोन किए जाने की बात कही, इन्होंने कहा वो एग्जेम्पशन का लाभ इन्हें मिलेगा, तमाम चीजें हैं, लेकिन आपने खुद एक सवाल उठाया कि फिर आपको कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं दिया। देखिए, सवाल ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं तो अकाउंट्स फ्रीज किए जाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। आपके अकाउंट्स आपके जवाब के बाद फौरी तौर पर खोल दिए गए और मुझे लगता है इसके बाद आपको बाकी कार्रवाइयों में लगना चाहिए था। हर सवाल को एनडीए गवर्नमेंट के साथ जोड़ करके देखना, राजीव जी, ये मुनासिब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, ये सवाल जुड़ेगा, और सवाल इसलिए जुड़ेगा क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है।
तो आरोप तो सरकार पर लगेगा। और जब भी कोई इनकम टैक्स, हम और आप दोनों लोग इनकम टैक्स पे ही हैं और इनकम टैक्स देते हैं, और अगर डिले हो जाता है तो उसमें फाइन लगाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। खाते फ्रीज करना तो एक एक्सट्रीम एक्शन है जो बहुत अंत में लिया जाता है। नहीं, देखिए, वो पूरी प्रक्रिया है। अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है, जिसके खिलाफ वो पैसे बकाया हैं, वो पैसा देने का इरादा नहीं दिखता है, तो ये डिटरमिन करने का अधिकार है डिपार्टमेंट को कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो। ये बाजाब्ता इसकी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन डिपार्टमेंट ने किया है। मुझे ऐसा लगता है ये पूरी तरह से इनकम टैक्स के अगर कोई एडवोकेट अगर पैनल में होते या कोई फॉर्मर ऑफिसर पैनल में होते, वो बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाते। लेकिन ये एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन राजीव जी, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जब आपने नोटबंदी की थी एनडीए सरकार ने, उस समय भी आपके ऊपर इसी तरीके के आरोप लगे थे कि आप तो चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों के पास आप खर्चा पानी भी नहीं छोड़ना चाहते ताकि वो चुनाव ना लड़ पाए और आप एक तरफा जीत जाए। आपको याद होगा यह आरोप नोटबंदी के वक्त भी लगा था। तो ऐसा बार बार क्यों हो रहा है कि राजनीतिक दल बार बार आप पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? और अगर इतिहास की सरकारों ने कुछ ऐसा किया हो तो आप यहां उदाहरण दे दीजिए इस मंच पर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है इसके अनेक उदाहरण आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नहीं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे कई अकाउंट्स फ्रीज किए हैं पूर्व में भी जिनके पास पैसा बकाया हो और वो पैसा लौटा नहीं रहे हो। तो निसंदेह ये प्रक्रिया का एक आपने कहा ये एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन एक निर्धारित अवधि के अंदर अगर आपने कंप्लायंसेस नहीं किए हैं, आपने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया है, तो डिपार्टमेंट ये कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, ये इतना बड़ा मसला कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हाय तौबा मचा रही है, जब एक तरफ वो कहते हैं कि 115 करोड़ रुपए भी उनके अकाउंट में नहीं है, तो मुझे लगता है पूरे देश में जिस तरीके के लाव लश्कर के साथ ये यात्रा हो रही है और तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है पार्टी के अकाउंट के बजाय किसी और अकाउंट से इसका खर्च हो रहा है। तो यही दिक्कत है, इतने पैसे नहीं है, ढूंढना तो सरकार का काम है। अतुल जी जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा है कि राजीव रंजन जी को कुछ पता नहीं है, वो हवा में तीर चला रहे हैं। इनकम टैक्स पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग होता है उस पे लगता नहीं है। उन्होंने 13A के तहत जो कैपिटल गेन्स पे जो मिलती है छूट उसको नामंजूर कर दिया क्योंकि प्रोसीजरल डिले हुआ है। और जो एक्सट्रीम एक्शन होती है वो उन लोगों पे होती है जैसे भगोड़ों पे नहीं हुई, जो माल्या पे होनी चाहिए थी, नीरव मोदी पे होनी चाहिए थी, उनके अकाउंट सीज कर देने चाहिए थे, पासपोर्ट सीज कर देने चाहिए थे, वो नहीं हुआ। बेशक भाग गए, पैसे लेके भागे, सूटकेस लेके भागा है माल्या। ये टैक्स नहीं लगता है। मेरी बात सुनिए शोभना जी, मेरी बात तो सुनिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। आपने 13A का नियमों का पालन नहीं किया इसीलिए नहीं मिला। प्रोसीजरल डिले में मैंने बताया, मैं ये कह रहा हूं आपको कि प्रोसीजरल डिले में कंडोनेशन होता है, हजारों केसेस में होता है। मैं जानकारी लेके बैठा हूं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। और देखना ये अपील में जा रहे हैं हम, कमिश्नर को ये अधिकार होता है, असेसिंग ऑफिसर को नहीं होता है। तो ये सारी जो प्रोसीजरल डिले है इसमें एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेते क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। ये कोई भाग के जाने वाली थोड़ी है। भगोड़ों को तो छोड़ दिया, लेकिन जो पार्टी यहां पे है जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर ये चुनाव को देखते हुए लिए एक्शन है। ये बिल्कुल दिखता है, साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ दिखता है। ठीक है।